नमस्कार। किचन में वास्तु दोष होने पे व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर तरह की समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। किचन का गहरा संबंध हमारे स्वास्थ्य से, धन से, आपस में प्रेम से, खुशहाली से है। किचन को घर का हृदय माना जाता है। किचन अगर में सही दिशा में है तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। आपस में प्रेम, पति पत्नी का आपस में अच्छा प्रेम, अच्छा संबंध भी कारण है आपका किचन से। अगर ऐसी समस्या है तो अवश्य आपको किचन की ओर ध्यान देना चाहिए। किचन रसोई घर जो है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए, पूरब और दक्षिण का कोना। पूरब और दक्षिण के कोने में अगर आपका किचन है तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर समस्या आती भी हैं तो जल्द से जल्द निकल जाएंगी। अब होता है इसके, अगर मैं बाई चांस वहां जगह नहीं है, किन्हीं कारणवश से मैं वहां नहीं बना पा रहा हूं, तो उसका दूसरा स्थान जो है वो वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट है। उस दिशा में भी आप किचन बना सकते हैं। तीसरा स्थान है वो है ईस्ट पूरब दिशा। पूरब दिशा में भी आप किचन बना सकते हैं और उससे आपके सभी तरह की समस्याएं का समाधान हो सकता है। किचन होना कैसा चाहिए, इसमें क्या क्या चीज कहां कहां होना चाहिए, अब इसके बारे में मैं बताता हूं। क्योंकि हम लोग अक्सर जब भी जाते हैं विजिट करने, तो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो अनुभव की चीजें बताऊंगा और उसे जरूर आप अपने किचन में देखें और उसको ठीक करें और उससे रिलेटेड समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। अग्नेय कोण तो होना चाहिए, बहुत ही लाभदायक है। अगर आपका किचन अग्नेय कोण में है तो बेस्ट है। दूसरा मैंने बताया वायव्य कोण, वहां होना चाहिए। तीसरा चीज, एक पॉइंट और आपको ध्यान देना चाहिए, खाना बनाते समय आपको आपका जो फेस है वो आपका ईस्ट पूरब होना चाहिए। खिड़की जो है आपकी उत्तर या पूरब में होना चाहिए। विंडो जो है या तो आपका नॉर्थ साइड या तो ईस्ट साइड होना चाहिए। जल से संबंधित जो भी आपके आइटम संबंधित है स्थान, वो जो है नॉर्थ ईस्ट है। ईशान कोण, आपके किचन का ईशान कोण पे आप अगर में अपने पानी रख रहे हैं तो अच्छा है। कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे स्टोव और पानी नहीं रखें, एक साइड में न रखें, उससे भी समस्याएं बहुत सी आती हैं। माइक्रोवेव है और आपका ओवन है, ये सब चीजें, स्टोव है, ये आप जो रखेंगे साउथ ईस्ट में रखेंगे। दूसरा चीज क्या है, अब आता है कि आपको जो है स्टोव जो है, आपका किचन जो है हवादार होना चाहिए, प्रॉपर उसमें लाइट आनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है पैक हो तो भी आप वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी। क्रॉस वेंटिलेशन हो, लाइट प्रॉपर हो और उसका जो है उसका क्षेत्रफल वो जो है 80 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं होना चाहिए। किचन की दीवारें अक्सर मैं देखता हूं बहुत लोग डार्क कलर यूज कर देते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। किचन जो है लाइट कलर में होना चाहिए, उससे भी आपके ऊर्जा काफी अच्छा रहेगा। अब आता है कि किचन कहां कहां नहीं होना चाहिए, क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं, उनके बारे में भी मैं बताता हूं। पहला जो है डायरेक्शन के बारे में बोल दूं। डायरेक्शन के में सबसे बेस्ट, सबसे बेकार जो एरिया बोला जाता है वो नॉर्थ ईस्ट है। कभी भी किचन अपने घर में पूरब और उत्तर के कोने में न बनाएं, क्योंकि वो जल तत्व स्थान है, जल का स्थान है। वास्तु में कहा जाए वो स्थान जो है गुरु का स्थान है। वहां से फाइनेंस है, आपके वंश वृद्धि है, आपके संतान के लिए है, आपके पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। अगर वहां पे है तो इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर अग्नि कोण में आपने नहीं बनाया तो आपके, अगर वास्तु ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो वहां उस स्थान का मालिक जो है वो शुक्र है और शुक्र आपके भौतिक जो भी सुविधाएं हैं उसका मालिक है। और पति पत्नी के प्रेम का भी कारक आपका शुक्र होता है। अगर मैं वहां पे है तो आप पति पत्नी में अक्सर आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं।
स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्त्री का कारक भी है, अगर वहां पे है तो स्त्री से संबंधित आपको समस्या अवश्य होगी। इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा जो है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्म स्थान में कभी किचन नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्म स्थान जो होता है घर का सेंटर पॉइंट होता है, उसमें भी आपका किचन नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है वो स्थान है साउथ वेस्ट, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां भी किचन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, गृह कलेश, परेशानियां, दिक्कत, हर तरह की प्रॉब्लम, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, धंधे में स्टेबिलिटी नहीं होती है, हर समय स्थान परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्थान साउथ वेस्ट है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व को जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपके जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी। अब आते हैं, कभी भी बहुत से जगह मैंने देखा कि किचन लोग स्टेयर्स के नीचे बना देते हैं, वो भी गलत है। कभी भी किचन आपके स्टेयर मतलब सीढ़ी के नीचे नहीं बनना चाहिए। खाना बनाते समय कभी भी आपका फेस जो है साउथ साइड में या वेस्ट साइड में नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में मुंह करके खाना नहीं बनाना चाहिए, उससे भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। बहुमंजिली बिल्डिंग है तो उसमें आपका जो किचन के ऊपर सेकंड फ्लोर पे अगर मैं है तो सेकंड फ्लोर पे उस किचन के ऊपर अगर मैं आपके घर में लैट्रिन बाथरूम है तो उससे भी आपके पारिवारिक मतभेद अवश्य बनेगा। ये बात जरूर ध्यान रखें। उसके साथ साथ किचन में प्रॉपर हवा का पर्याप्त होना चाहिए। अत्यधिक छोटा किचन ना हो, छोटा भी होगा तो भी उसमें वास्तु दोष माना जाता है। चूल्हे का डायरेक्शन कभी भी नॉर्थ ईस्ट साइड में न रखें, नॉर्थ साइड में न रखें। आप किचन के अंदर भी आपके जो डायरेक्शन है उसका भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। उसमें भी किचन में के अंदर भी आपका जो आपका स्टोव रखेंगे वो जो है आपका साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए, आग्नेय कोण पे ही होना चाहिए। उसके साथ साथ अब आते हैं पानी का नॉर्थ ईस्ट में रख लिए। अब आते हैं आपके जो ग्रोसरी आइटम, अनाज कहाँ रखें। सबसे अगर पूरे महीने का साल का अनाज रखना है तो आप जो रखेंगे वो साउथ वेस्ट है। रोज का अगर यूज करना है आप तब उसको वायव्य कोण में नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हैं। वायव्य कोण में भी आप रोज के जो सामान है ग्रोसरी वहां रख सकते हैं। अब आते हैं इन चीजों का, इसके साथ साथ आपको एक चीज हर समय ध्यान रखना है कि आपका जो किचन है वो क्लीन होना चाहिए, क्रॉस प्रॉपर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, उसके उसके जो एरिया है वो भी ध्यान रखना है। प्लेटफॉर्म पे पानी और एक साथ अग्नि को नहीं रखा जाता है, अदरवाइज आपको समस्या होगी। इन सब बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं तो घर का कोई ना कोई सदस्य अवश्य बीमार रहता है और आपको डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ेगा। पारिवारिक मतभेद बना रहता है, इस बात का भी ध्यान रखें। कोई ना कोई सदस्य फाइनेंस से जरूर जूझता रहता है। आपस में पति पत्नी का प्रेम नहीं बन पाता अगर आपके किचन में वास्तु दोष है तो। इन सब चीजों का ध्यान रखें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।